हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे LDC ADST, दैट इज़ असिस्टेंट डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, 30% कोटा बाय वेस्टर्न रेलवे ऑन द डेट 19 जून 2021। तो फ्रेश पेपर है ये, एग्ज़ाम हुआ था जिसमें हम फाइनेंशियल सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम है अगर वीडियोस में तो कमेंट करें। ओके, साथ ही अगर आपके पास कोई LDC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो उसके सॉल्यूशंस के लिए जो है तो हमें वह पेपर जो हमारे थंबनेल में ईमेल आईडी दी है उस पर मेल करके उसका सॉल्यूशन जो है तो अपकमिंग वीडियोस में प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे द मटेरियल मॉडिफिकेशंस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मटेरियल मॉडिफिकेशन का, जो कि SOP से रिलेटेड है, दैट इज शेड्यूल ऑफ पावर, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2018। यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो द मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ वर्क एक्सीडिंग 2.5 करोड़ विल रिक्वायर सैंक्शन ऑफ। ठीक है, तो इस केस में जब भी मटेरियल मॉडिफिकेशन की बात होती है यहाँ पे तो 2.5 करोड़ से अगर मटेरियल मॉडिफिकेशन की जो कॉस्ट है अगर वो एक्सीड हो जाती है तो इस केस में यहाँ पे बात होगी। तो उसके लिए जो सैंक्शन रिक्वायरमेंट होगा वह किसका होगा? रेलवे बोर्ड का। ठीक है, इसके बाद मटेरियल मॉडिफिकेशन का मीन्स अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाते हैं या फिर कोई भी चीज़ है जो मटेरियल रिक्वायरमेंट मटेरियल है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, और बल्क मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे द सब वर्क्स सैंक्शनड अगेंस्ट एन अम्ब्रेला वर्क, अगेंस्ट एन, दैट्स अ की वर्ड, अम्ब्रेला वर्क। ठीक है, अपीयर्स इन ऑप्शन ए पिंक बुक, ऑप्शन बी लॉ बुक, ऑप्शन सी ग्रीन बुक, ऑप्शन डी नोटा। तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। पिंक बुक, येलो बुक, वाइट बुक, ठीक है, ब्लू बुक, इन सब का मीन्स क्या है यहाँ पे। इसके अलावा एक टर्म आ रहा है यहाँ पे लॉ बुक का। ठीक है, लॉ बुक, दैट इज व्हाट लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे अम्ब्रेला वर्क क्या है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है तो इंडियन रेलवे द्वारा लाया गया था इन द ईयर 2018-19 में। इसमें क्या किया गया कि जो सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क्स हैं एट अ डिफरेंट लोकेशंस, जो कि विद इन जोनल रेलवे या आउटसाइड मोर देन वन जोनल रेलवे परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उनको एक सिंगल वर्क माना जाए। ठीक है, मतलब उनको एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए एट अ रेलवे बोर्ड लेवल। ठीक है, so to brought similar works at a different location under one umbrella and approved as a single work at a railway board level। ठीक है, इसको सिंगल वर्क माना जाएगा एट अ रेलवे बोर्ड लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क्स। वन इज अम्ब्रेला वर्क्स बिलोंग्स टू वन जोनल रेलवे, मतलब विद इन जोनल रेलवे जो हो गया, या अम्ब्रेला वर्क्स बिलोंग्स टू मोर देन वन जोनल रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अम्ब्रेला वर्क हो गया। तो इसके लिए जो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क LAW बुक होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका काम आता है कि लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क के अंदर जो है हम यहाँ पे जो भी सब वर्क सैंक्शनड होता है अगेंस्ट अम्ब्रेला वर्क वो अपीयर किया जाता है, इन विच अप्रूव्ड वर्क्स ऑफ अ कॉस्ट लेस दैन 2.5 करोड़ आर लिस्टेड फॉर द ईयर। ओके, तो इस तरह से जैसे नए वर्क्स जो भी है पैसेंजर एमिनिटी से रिलेटेड या रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड, और उनका फंड एलोकेशंस जो है और उनका पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस जो है तो इस लॉ बुक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे
इसके अलावा जो पिंक बुक, ग्रीन बुक वगैरह है, इन सब का डिस्क्रिप्शन जो है एक वीडियो सुनाया है मैंने, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द वेरिएशन इन द ओवरऑल एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ एक्सीडिंग मोर देन 150%। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल एग्रीमेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर 150% से ज़्यादा होता है देन विल रिक्वायर सैंक्शन ऑफ व्हाट। यहाँ भी प्रॉब्लम एसओपी का है। सो एग्जीक्यूशन ऑफ, अगर यहाँ पे क्या होता है, जो वर्क्स है बियॉन्ड 150% होता है अगर, तो इस केस में तो एग्रीमेंट वैल्यू, ओवरऑल एग्रीमेंट वैल्यू का अगर 150% से एक्सीड कर जाता है तो जनरली एग्जीक्यूशन जो है परमिटेड नहीं होता, बट इफ फाउंड नेसेसरी शुड बी ओनली थ्रू फ्रेश टेंडर। ठीक है, लेकिन अगर यह आवश्यक है तो उसे फ्रेश टेंडर के थ्रू पास किया जाता है, या तो निगोशिएट, कॉन्ट्रैक्टर से निगोशिएट करके विथ अ पर्सनल कॉन्करेंस ऑफ अ पीएफए, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर, एंड अ पर्सनल सैंक्शन ऑफ जीएम, वी कैन अप्रूव इट। सो आंसर विल बी व्हाट, जीएम। जीएम इज द राइट आंसर, जीएम इज द राइट आंसर फॉर दिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्क ऑफ प्रोविजन ऑफ सीसीटीवी फॉर सिक्योरिटी एट स्टेशंस शुड बी। ठीक है, तो इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि जो प्लान है 50 सीसीटीवी का इंस्टॉलेशंस के लिए जो सिक्योरिटी पर्पज से लगाया जाएगा, जिसके लिए इंडियन रेलवे ने जो है तो रेल टेल के साथ जो है MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो रेल टेल जो है तो इंडियन रेलवे के लिए CCTVs जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमराज हैं वो IP बेस्ड वो लगाएगा रेलवे स्टेशंस। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ तो PH53 लिखा है, दैट इज अ पैसेंजर एमिनिटी। PH51 स्टाफ वेलफेयर होता है। PH64 अदर स्पेसिफाइड वर्क्स। PH33 जो होता है वह क्या होता है, SNT वर्क्स के लिए होता है। ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स के लिए। तो प्लीज़ इसका आंसर जो है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें। ओके नेक्स्ट है, अंडर अम्ब्रेला वर्क मैक्सिमम डैश डैश नंबर ऑफ वर्क्स कैन बी सैंक्शनड। ठीक है, तो अंडर अम्ब्रेला वर्क्स जो है तो सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क्स एक तरह से सैंक्शंस होते हैं, और एनी नंबर ऑफ वर्क्स कैन बी सैंक्शनड। ओके, एनी नंबर ऑफ वर्क्स कैन बी सैंक्शनड। नेक्स्ट है, अम्ब्रेला वर्क मैंने बता दिया आपको क्या होता है। सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क्स को अगर एक अम्ब्रेला के अंदर लाते हैं अपन, ठीक है, विद इन जोनल रेलवे और मोर देन वन जनरल रेलवे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, द रेलवे बजट मर्ज्ड विथ अ यूनियन बजट और जनरल बजट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी रेलवे मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, जो 25 फरवरी 2016 को जो है लास्ट रेलवे बजट जो है तो रेल मिनिस्टर द्वारा पेश किया गया था, सुरेश प्रभु के द्वारा। तो फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से जो है तो जो फर्स्ट कंबाइंड बजट है उसको पेश किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा। तो यहाँ से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर जो है तो नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर इस बजट को जो है तो कंबाइंड फॉर्म में लाया गया। ठीक है, तो नीति आयोग इज द राइट आंसर। नीति आयोग के रिकमेंडेशंस पर जो है श्री विवेक देवराय कमेटी इसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। द वर्क्स अंडर रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ। तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि आपको पता है कौन से प्लान हेड के अंदर है। तो प्लान हेड 21 जो है अंडर डिमांड नंबर 16, डिमांड नंबर 16, प्लीज रिमेंबर इट, डिमांड नंबर 16 प्लान हेड 21, जिसमें RSP, M&P और वर्क्स प्रोग्राम तीनों हैं। तो RSP की बात हो रही है यहाँ पे, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, दैट इज प्लान हेड 21 अंडर डिमांड नंबर 16,
जिसमें हम बात करेंगे कोई भी अगर हमें नया रोलिंग स्टॉक एक्वायर करना है, जैसे लोकोमोटिव्स हो गए या कोचेस हो गए, वैगन्स हो गए या क्रेन्स हो गए या टावर वैगन्स हो गए, ट्रैक मशीन्स हो गए, ब्रेक डाउन क्रेन्स हो गई जो 140 टन क्रेन्स आती हैं, ठीक है, या जैसे पुराने कोचेस को ART ARMEs के लिए यूज़ करना हो गया, ठीक है, या मेजर मॉडिफिकेशन करना हो गया या मिड लाइफ रिहेबिलिटेशन करना हो गया, मॉडर्नाइजेशन करना हो गया, तो इन सब काम के लिए जो है तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम्स प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है तो वर्क्स अंडर रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ व्हाट, सो रेलवे बोर्ड का अप्रूवल इसके लिए जो है तो ज़रूरी है यहाँ पे, तो आंसर विल बी रेलवे बोर्ड। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द मटेरियल मॉडिफिकेशन अप टू और लेस देन 2.5 करोड़ की बात हो रही है। वर्क्स के ऊपर लिखा हुआ है मोर देन 2.5 करोड़, और अगर लेस देन 2.5 करोड़ है तो यहाँ पे जो है तो इस केस में जो है तो GM कैन सैंक्शन अप टू हाउ मच। तो अगर बात करें यहाँ पे तो अगर कोई भी एक्सपेंसेस जो भी मटेरियल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, अगर वो 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर है और 2.5 करोड़ से कम है, तो इस केस में यहाँ पे विद द कंकरेंस ऑफ FA&CAO और प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर and the personal sanction of GM, this can be approved. Okay, so GM will be the right answer. Next है यहाँ पे the total D&G provision applicable for S&T works, काफ़ी important है D&G provisions with a traffic block। तो ऑप्शन ए दिया है 16.33, ऑप्शन बी दिया है 13.243, ऑप्शन सी दिया है 10.63% एंड ऑप्शन डी दिया है 12.19%। तो D&G प्रोविजंस जो है तो विथ ट्रैफिक ब्लॉक्स फॉर S&T वर्क्स के लिए जो है वह होगा 16.33%। कितना होगा? 16.33% होगा विथ ट्रैफिक ब्लॉक। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि विदाउट ट्रैफिक ब्लॉक, जिसमें ट्रैफिक ब्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस केस में जो है तो 12.19 will be the right answer. 12.19 will be the right answer. That means that where not require any traffic block, then in this case the D&G charges जो होंगे, D&G charges that will be, that is percentage ceiling limits। ये क्या है? percentage ceiling limit for various works estimate, that must be a 12.19% without traffic block for S&T works के लिए। मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स के लिए कितना है? 6.49%, और फॉर MNP और अदर देन MNP दैट इज 10.22%। प्लीज़ रिमेंबर इट फॉर मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे हम, तो न्यू लाइंस के लिए 10.63% है, और यहाँ पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 9.964% है, और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट दैट नॉट रिक्वायर्ड एनी ट्रैफिक ब्लॉक उसके लिए जो है 10.37%, और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर ट्रैफिक ब्लॉक उसके लिए है 13.243%। तो प्लीज़ रिमेंबर इट। यहाँ पे जो है तो इसमें 1% जो है तो ऐड किया गया है प्रोविज़न फॉर एनवायरमेंटल रिलेटेड वर्क, और 0.5% स्पोर्ट्स के लिए ऐड किया हुआ है इनमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है द टूल्स एंड प्लांट्स डिफाइंड will be defined as MNP। टूल्स एंड प्लांट को MNP कब कहा जाएगा? तो कोई भी रेलवे में जो टूल्स एंड प्लांट हैं उनको MNP दैट इज मशीन एंड प्लांट कहा जाएगा अगर उनकी कॉस्ट जो है वह कितना है? अगर उनकी कॉस्ट जो है 10 लाख से ऊपर है, मोर देन 10 लाख है, तो इस केस में जो है उनको क्या कहा जाएगा? MNP कहा जाएगा, MNP आइटम कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 10 लाख, और इसके अलावा जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है यहाँ पे द प्रिपरेशन एंड वेटिंग ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट इज कंपलसरी इफ द कॉस्ट ऑफ, देखिए SOP से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं पेपर में।
द प्रिपरेशन एंड वेटिंग ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट इज कंपल्सरी इफ द कॉस्ट ऑफ वर्क्स इज मोर देन, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 2 लाख, ऑप्शन बी 2.5 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, अगर कॉस्ट जो होती है वो 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो इस केस में इसका जो है तो वेटिंग अकाउंट डिपार्टमेंट से कराना होता है। अगर अगर यहीं पे एक टर्म जोड़ दिया जाता है सेफ्टी आइटम्स के लिए, तो सेफ्टी आइटम्स के लिए जो ये कॉस्ट है वह कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है। अगर दैट मीन्स व्हाट, प्रिपरेशन एंड वेटिंग ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट इज कंपल्सरी इफ द व्हाट, कोई भी आइटम्स है, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट है सेफ्टी वर्क्स के लिए, तो उस केस में जो है यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर, तो उसका हमको वेटिंग कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है द बजट रिसीव्ड फॉर 2 to 4 months ऑफ द ईयर नोन एज व्हाट। सो द बजट रिसीव्ड फॉर 2 to 4 months के लिए जो बजट हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। क्या बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट। प्लीज़ रिमेंबर इट, वोट ऑन अकाउंट। जैसे वोट ऑन अकाउंट, जैसे हमारा फरवरी के महीने में बजट बनता है, ठीक है, और हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर है वह चालू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। तो बजट के पेश होने से और उसमें डिस्कशन और वोटिंग के बाद का जो टाइम होता है उसमें 2 से 3 महीने 4 महीने तक का समय लग जाता है। तो उसके लिए जो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर चाहिए होता है उसको कहाँ से हम क्लेम करते हैं, हम लेते हैं उसको वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट से। दैट मस्ट बी अ 1/6 of the that not exceed 1/6 of the total budget. Okay, next is complete renewal of a track under plan head। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लान हेड, और यहाँ पे देखा जा रहा है SOP से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो PH31 दैट इज प्लान हेड नंबर 31, प्लीज रिमेंबर इट दैट, जिसमें कि क्या आता है, ट्रैक रिन्यूअल्स, कंप्लीट रिन्यूअल्स ऑफ ट्रैक, ठीक है, प्लान हेड 31 के अंदर आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने टोटल 13 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और प्लीज़ अपने स्टाफ्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।